स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को हिज ऑन हार्ड वर्क यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। आगे से स्टार्ट करते हैं। इन मार्च 1878, मार्च 1878 ईस्वी में ही विगैन टू वर्क, वह कार्य करना शुरू कर दिया ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक विद्युतीय लैंप के ऊपर। एडिसन ने 1878 ईस्वी में, मार्च के 1878 में वह इलेक्ट्रिक लैंप बनाने का कार्य शुरू कर दिया। पीपल, लोग यूज्ड कैंडल्स, मोमबत्तियों का उपयोग करते थे या मोमबत्तियां जलाया करते थे। एंड और ऑयल लैंप्स इन दोज डे, या तेल वाले लैंप को जलाया करते थे। उन दिनों लोग या तो मोमबत्तियों को जलाया करते थे या तो ऑयल वाले लैंप को अर्थात लालटेन को जलाया करती थी। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था इलेक्ट्रिक लाइट्स। पहले के लोगों के पास, उन दिनों लोगों के पास इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया था टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट्स, उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट देने का इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में। अर्थात एडिसन ने लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को 2 वर्ष में इलेक्ट्रिक लाइट बना के दे दूंगा, मतलब इलेक्ट्रिक लाइट का खोज मैं कर दूंगा 2 वर्षों में। वेन, जब ही सेड दिस, वह इस बात को कहा, ऑल द साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक लाफ्ड एट हिम, उसके ऊपर हंसने लगे। जब एडिसन ने कहा कि अगले लगभग 2 वर्षों तक मैं आपको बल्ब का आविष्कार, लाइट का आविष्कार आविष्कार करके मैं दे दूंगा, तो सारे वैज्ञानिक उसके ऊपर हंसने लगे। दे सेड दैट, वे कहते थे कि, वैज्ञानिक लोग कहते थे कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बट लेकिन एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन तनिक भी चिंतित नहीं था। वरीड माने चिंता हो। एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन फिर भी एडिसन उन बातों पर चिंता नहीं किया या किसी भी कीमत पर वह चिंता नहीं किया। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, एडिसन कार्य को और कठिनता से करने लगा, और कठिन परिश्रम करने लगा। ही परफॉर्म्ड, वह पूरा किया 1000 एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट यानी 1000 प्रयोग को पूर्ण किया। बट लेकिन ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उनमें से सभी प्रयोग असफल रहे। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वह नहीं छोड़ा होप, अपनी उम्मीद को। उसने 1000 प्रयोग किया लेकिन सारे प्रयोग में वह असफल रहा। फिर भी वह बताया जा रहा है बट ही डिड नॉट गिव अप होप, वह अपनी आशाओं को, अपनी उम्मीद को छोड़ता नहीं है। आई मस्ट कीप, मुझे पूरा करना होगा, माई प्रॉमिस, मेरे वादे को, टू द पीपल, लोगों से कहे गए। वह क्या कहता, आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, जो मैं लोगों से वादे किया हूँ जो उसे मुझे पूर्ण करना होगा। ही सैड टू हिमसेल्फ, वह यह बात अपने आप से कहता। एंड और वर्कड हार्डर स्टिल, और हमेशा की तरह और कठिन कार्य करने लगता। ही वॉज रेसिंग, वह दौड़ रहा था अगेंस्ट टाइम, समय के विरुद्ध, अगेंस्ट माने के विरुद्ध। इतना कठिन परिश्रम कर रहा था जैसे लग रहा है हो कि वह समय के विरुद्ध लड़ रहा हो, समय के विरुद्ध दौड़ रहा हो। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। अंततः वह विद्युतीय बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली, लगभग 1000 एंड 200 एक्सपेरिमेंट, और 200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद अंततः वह 1200, मतलब अंततः वह 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गया।
ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन 1880 1880 में, अर्थात 1880 में नए वर्ष का दिन था। एंड और हिज वर्कर्स, उसके कार्यकर्ता, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, उसी प्रयोगशाला में लाइट को जलाते हैं। फिर से देखिएगा, बता दे रहा ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 1880 में नया वर्ष का पहला दिन था। ही वह एंड हिज वर्कर, और वह मतलब एडिशन, एंड हिज वर्कर्स और उसके कार्यकर्ता, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, उसके प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाए। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका के लोग, यानी अमेरिका से दूर दूर के लोग, केम आए टू सी, वह देखने के लिए, दैट ग्रांड साइट, उस बड़े दृश्य को, उस विराट दृश्य को। ग्रांड साइट माने विराट या बड़ा दृश्य। बताया जा रहा है कि 1880 में नया वर्ष था, न्यू ईयर था। वह और उसके वर्कर उसी के प्रयोगशाला में जो बल्ब का खोज किए उसको जलाए थे, और अमेरिका में दूर दूर के लोग उस महान दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हुए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिशन ने अपने वादे को पूर्ण किया टू द पीपल, जो वह लोगों से किया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, वह पहला समय था कि, क्या बताया जा रहा है कि 4 सितंबर 1882 में वह फॉर द फर्स्ट टाइम पहला समय था कि न्यूयॉर्क सोन, न्यूयॉर्क चमक गया इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट के जलने से। अर्थात कह सकते हैं कि 4 सितंबर 1882 वह दिन था जब न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिक लाइट से चारों ओर चमक ही बिखर गई, पूरा प्रकाश ही बिखर गया। एडिसन सर्वड हिज कंट्री, एडिशन ने अपने देश की सेवा किया। सर्व माने सेवा करना। एडिशन सर्व हिज कंट्री, एडिशन ने अपनी देश की सेवा किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय एडिशन ने अपने देश की सेवा किया था। कैसे किया था? ही मेड 40 वार टाइम, वह बनाया 40 वार टाइम इन्वेंशन, लड़ाई करने वाले शस्त्र को। अर्थात वह 40 झगड़ा, जब लड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो युद्ध करते समय ऐसी 40 शस्त्रों का उसने इन्वेंशन किया था, खोज किया था। एंड और वाज एवार्डेड, और उसे पुरस्कृत किया गया था ए मेडल फॉर हिज सर्विस, उसके इस कर्तव्य के लिए मेडल से। एडिशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय अपने देश की सेवा किया, और वह 40 जो युद्ध करने के लिए 40 खोज उसने किया था, 40 वेपन का खोज किया था, जिसके लिए उसे मेडल से सम्मानित किया गया था। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर। 1929 में सिल्वर जुबली आविष्कार का, यानी जो सिल्वर जुबली आविष्कार इलेक्ट्रिक बल्ब का किया था, उसके लिए ग्रैंड मैनर, एक अद्भुत कार्यक्रम सेलिब्रेट किया गया, पार्टी रखी गई। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड हिम, उसको बुलवाए थे। एंड और ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और इस बड़े कार्यक्रम में उसको ऑनर, सम्मानित किया था। एडिसन गॉट अप, एडिशन उठा, एट द फंक्शन, उस कार्यक्रम पर, टू थैंक, और धन्यवाद दिया, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो एडिशन को अपने यहाँ आमंत्रित किए थे उस बल्ब के लिए, बल्ब बनाने के लिए, और उसको सम्मानित भी किए थे उस बड़े प्रोग्राम में। और एडिशन उस प्रोग्राम में उठता है और धन्यवाद देता है राष्ट्रपति को, बट लेकिन सडनली फेल, लेकिन अचानक वह
बीमार पड़ जाता है। इल माने बीमार, सडनली माने अचानक, लेकिन वह अचानक बीमार पड़ जाता है। हिज इलनेस, उसकी बीमारी, बिकम वर्स, और बड़ी होती जाती है, यानी वह और दुखपूर्ण होता जाता है। एंड और ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और वह रविवार के सुबह 18 अक्टूबर 1931 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात 18 अक्टूबर 1931 में अगले दिन रविवार के सुबह ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 10 इसी प्रकार इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ मैन। 10 इसी प्रकार इंडेड द ग्रेट, महान एंड इवेंटफुल, महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो जाता है, ऑफ मैन, यानी एक ऐसे व्यक्ति हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जो मानव के जीवन को प्रफुल्लित कर दिया, एंड हैप्पीनेस, खुशियाँ प्रदान किया, बता जा रहा है। इसी प्रकार उस महान महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का अंत हो जाता है जिन्होंने इस मनुष्य के जीवन को खुशियाँ और आनंद प्रदान किया था। ही सैड ऑन्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि ही दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। ही सैड ऑन्स, वह एक बार कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसी किसी भी चीज़ों का आविष्कार नहीं करूँगा। इन्वेंट से इन्वेंशन बना हुआ है। आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसी किसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा। विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर दे। डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं चाहता हूँ लोगों को खुश रखना। ही आल्सो सेड, वह यह भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि यह संसार काफ़ी समय से अंधेरी में रहा। आई वुड लाइक टू गिव, मैं यह पसंद करता हूँ या मैं चाहता हूँ, गिव द वर्ल्ड, इस संसार को देना, मोर लाफ्टर, अधिक प्रसन्नता, एंड मोर लाइट, और अधिक प्रकाश। वह एक बार यह भी कहा था कि यह देश जो है काफ़ी दिन से अंधेरों में है और मैं अपने देश के लोगों को अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही, वह केप्ट हिज वर्ड, अपने वादे को, अपने शब्दों को पूर्ण किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट, उसके ग्रामोफोन ने ला दिया, अस, हमारे अंदर, मोर लाफ्टर, अधिक प्रसन्नता, एंड और हिज इलेक्ट्रिक लैंप, और उसका जो इलेक्ट्रिक विद्युतीय लैंप था, हैज गिवन अस मोर लाइट, वह हम लोगों को बहुत अधिक प्रकाश दिया। उसने एक बार वादा किया कि मैं लोगों को बहुत प्रसन्न देखना चाहता हूँ, और वह कहा था कि यहाँ के लोग काफ़ी समय से अंधेरे में रह रहे हैं, मैं इन लोगों को खुशियाँ और प्रकाश दोनों देना पसंद करूँगा। तो वह अपने शब्दों का पालन करते हुए वह हमें ग्रामोफोन दिया, जिससे आज हमारे अंदर बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, और इलेक्ट्रिक लैंप को उसने बनाया जिससे हमारे जीवन में, हमारे घरों में दूर दूर तक बहुत प्रकाश बिखरा रहता है। टुडे, आज, आवर कंट्री, हमारा देश, एंड द वर्ल्ड्स, और संसार को, नीड्स, आवश्यकता है, मोर मैन, अधिक मनुष्यों की, लाइक एडिशन, एडिशन की तरह, अर्थात आज हमारे देश में एडिशन की तरह बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, एंड गर्ल, प्रत्येक लड़कियां, प्रत्येक लड़के और लड़कियां, शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, एडिशन के महान उदाहरण को, एडिशन के महान उदाहरण को, प्रत्येक लड़कों एवं लड़कियों को, अर्थात प्रत्येक छात्रों को इनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।